भगवान शिव की पत्नियां बहुत हैं, परंतु अभी एक बार आपने कथा सुनी होगी। पार्वती जी ने एक दिन भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आपने गले में जो मुंडों की माला पहनी है, ये मुंड किसके हैं हमें बताओ। शंकर जी के गले में मुंडों की माला है ना, तो पार्वती जी ने कहा कि ये सिर किसके हैं, मुंड। शंकर जी बोले, देवी बुरा ना मानो तो बताऊं। हाँ हाँ, हम काहे का बुरा। शंकर जी बोले, देवी ये सारे मुंड आपके ही हैं। मेरे? मैं तो जिंदा खड़ी हूं, मेरे मुंड कब बन गए? तब शिव जी ने कहा पार्वती जी से, देवी आप आज पार्वती हो, आप पार्वती होने से पहले दक्ष की बेटी सती थी। आपके शरीर पूरा हुआ तो आपका वियोग मैं सहन नहीं कर पाया, तो आपके मुंड की माला बना के मैंने धारण कर ली, इसलिए आप ही हो मेरे माला पे, ये मुंड आपका ही। पार्वती जी ने कहा कि स्वामी कितनी बार मैं आई और गई? शिव जी बोले, कई बार। प्रभु आप, मैं मर जाती हूं बार बार, आप नहीं मरते क्यों? शिव जी ने कहा कि मैंने अमर कथा सुनी है, और जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो पार्वती जी बोली, जरा हमें भी सुनाओ, और जरा ये बताओ कि मैं पिछले जन्म में सती थी तो मुझे क्यों मरना पड़ा। तब शंकर जी ने पूरी बात सुनाई कि पार्वती सुनो, पिछले जन्म में आप राजा दक्ष की पुत्री हुआ करती थी, दक्ष की बेटी। एक बार मैं आपको कथा सुनाने ले गया तो आपको भगवान राम की कथा में श्रद्धा तो हुई नहीं, भगवान राम पर संदेह हो गया। राम जी सीता मां को खोज रहे थे और तभी आपको डाउट हुआ, संदेह हुआ कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो। अच्छा, राम जी तो लीला कर रहे थे। राम जी क्या कर रहे हैं बताओ मेरी मां? इसलिए एक बात बताएं, भगवान की लीला आप और हम समझ पाए इतनी हमारी बुद्धि कहां है, और हम लोग समझते भी हैं तो गलत समझ लेते हैं, क्योंकि सही समझने की सही बुद्धि नहीं है। इसलिए आजकल बहुत लोग भगवान पर भी संदेह करते हैं, उंगलियां उठाते रहते हैं। अब कुछ लोग राम के बारे में उंगली उठा देते हैं कि राम ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, सीता जी को गर्भावस्था में। आगे पीछे की पूरी बात जानते तो है नहीं, बस आधा जान लिया, भगवान पर कुतर्क करना है बस। आजकल लोग उतना ही जानना चाहते हैं जितने से उनको कहने का मौका मिल जाए। पूरा जान लेंगे तो समस्या रहेगी ही नहीं, अधूरा। जैसे माता सती, शंकर जी जा रहे हैं, भगवान राम सीता जी की खोज कर रहे, सीता सीता सीता। अब राम जी ने बहुत खोजा माता जानकी को, पर माता सीता मिली नहीं, चूंकि रावण ले गया था। रावण ले गया सीता जी को। शंकर जी ने कहा, वाह प्रभु, आपको सब जानकारी है, आप तो भगवान हो, घट घट वासी हो, अंतर्यामी हो, आपको सब पता है, विदित है, फिर भी आप पागलों की तरह मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता। हे पक्षी, हे पशु, हे खग, हे मृग, क्या तुमने हमारी मृग नयनी सीता को देखा है? हे पेड़ पौधे, क्या तुमने हमारी सीता को? राम जी ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई कामी
स्त्री के लिए रो रहा। राम जी लीला इतनी ओरिजिनल करते हैं कि माता सती को डाउट हो गया, संदेह हो गया। भगवान शंकर बोले देवी चलो कैलाश चलें। सती जी बोली नहीं, मैं क्लियर करूंगी पहले कि ये राम भगवान हैं या नहीं। आज आपने भांग लगता है ज्यादा पी ली, आपने कोई नशा कर लिया, इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे हो कि कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं। शंकर जी बोले मुझे कोई नशा नहीं है, ये राम भगवान ही हैं, 100% यही सत्य है। माता सती बोली कि नहीं, भगवान होते तो अपनी पत्नी के पीछे ऐसे क्यों पागलों की तरह रोते, और भगवान होते तो भगवान की पत्नी कभी चोरी हो ही नहीं सकती, और हो भी गई तो भगवान एक बाण चलाएं तो रावण भी आ जाए। भाई भगवान की पत्नी कौन चुरा सकता है, किसमें हिम्मत है। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरी पत्नी कहां है, इसलिए ये भगवान नहीं है। शंकर जी ने खूब समझाया, देवी ये भगवान है, ये भगवान है। पर माता सती को समझ में नहीं आया। एक बात बताऊं मेरी मां, कई बार बहुत समझाने पर भी कुछ लोग नहीं समझते, और जब नहीं समझते समझाने पर भी तब समझ लो कि इस व्यक्ति के विनाश का समय आ गया है। क्या समय आ गया है? जोर से, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए कहता हूं कि जब कोई बार बार किसी, जैसे सब लोग यदि आपको रोक रहे हैं कहीं जाने के लिए, सब लोग रोक रहे हैं कुछ करने के लिए, एक रोके तो कोई बात नहीं, दो रोके तो कोई बात नहीं, पर सब लोग रोकें तो समझ लो कि वहां जाने से आपका भला ना होगा। रुक जाइए, अनिष्ट टल जाएगा। नहीं रुके तो काल मुंह फाड़ के बैठा है आपके लिए। इसलिए कई बार, अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, जब कुछ होनी होती है, कुछ घटना, उसके पहले आपको भासने लगता है, आभास हो जाता है कुछ गड़बड़ है, पर आप समझ नहीं पाते। भीतर से आवाज भी आ जाती है कि हाँ कुछ है। इसलिए कहता हूं किसी की मत सुनो, कम से कम अपने भीतर के अंतर आत्मा की आवाज तो सुनो। जब आप, अच्छा आप ना कभी चोरी करते हैं तो आपके भीतर से आवाज आती है कि ये गलत है, पर आप अपने भीतर की आवाज को दबा देते हैं। जब कोई भी आप गलत निर्णय लेते हैं तो एक बार अंदर की आवाज जरूर कहती है आपसे कि ये काम गलत है भाई, पर आप उस आवाज को सुनकर अनसुना कर देते हैं। वो आवाज किसकी थी? वो भीतर बैठे भगवान की आवाज थी जिसको आपने दबा दिया। इसलिए अपने भीतर बैठे परमात्मा की आवाज को सुनो। माता सती को खूब समझाया भगवान शंकर ने। अच्छा, जब आप लोग कुछ करते हो ना तो आपके माँ बाप बहुत समझाते हैं। जैसे एक लड़की मेरे पास आई, बोले गुरुजी मेरे से बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा क्या गलती हो गई? बोले मेरे माँ बाप ने रोका था कि इस लड़के से शादी ना करो, भागो ना इसके साथ, ये लड़का अच्छा नहीं है। पर मैं उस लड़के के झूठे प्यार में अंधी हो गई। वो लड़का मुसलमान था, मुझे लगा कि नहीं ये वाला
बुरा नहीं होगा। मेरी माँ रोई बेचारी, पर मैं उस समय माँ की बाप की किसी की बात समाज की ना सुनी और उस लड़के के संग में भाग गई। और जब मैं उस मुसलमान लड़के के संग गई तो उसने मुझे अपने घर ले जाकर गाय को काट कर मेरे मुंह पे गाय का मांस रखना चाहा। मैं अपने माँ बाप के यहाँ, मेरे घर में एक गाय है, मैं गाय की सेवा करती रही, गाय को माता कहती रही। और आज वो मुसलमान के घर जब गई तो उन्होंने मेरे मुंह पे मांस रखना चाहा, वो भी गाय का, गौ मांस। तब मेरे भीतर से मुझे धिक्कारने की आवाज आई। मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारा कि धिक्कार है मेरे ऐसे प्यार पर कि माँ बाप के प्यार को मैं समझ ना पाई और गौ हत्यारों के प्यार को मैं अपना सही प्यार समझ बैठी। अब मैं छोड़ कर आ गई हूं गुरुजी, पर अब मैं अपने माँ को कैसे मुंह दिखाऊं, अपने पिता को कैसे मुंह दिखाऊं, क्या करूं आप बताइए। तब फिर उनके माँ बाप को बुलाए, समझाए, वो गई। तो हमने ये पूरी बात इसलिए आपको बताई कि देखो, कई बार माँ बाप समझाते हैं पर बच्चे नहीं समझते। उन्हें लगता है मैं जो कर रही हूं या कर रहा हूं यही सही है, पर बाद में पता चलता है कि हमारा निर्णय गलत था। इसलिए कहता हूं, जब सब समझाएं, सब रोकें तो रुक जाओ। नहीं, भगवान शंकर समझा रहे हैं पर माता सती समझने को तैयार। अच्छा, क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि माता सती के अब विनाश का टाइम आ गया। माता सती के अब जाने का टाइम आ गया है, इसलिए समझ में नहीं आ रही है भगवान शंकर की बात। और जब नहीं आई तो भगवान शंकर बोले, देवी क्या चाहती हो? बोले, मैं परीक्षा लूंगी। तो जाओ, जाइए परीक्षा ले लीजिए, जाइए। भगवान शंकर शांत चित्त से बैठ। अच्छा, शंकर जी परेशान नहीं भये, समझाने में तो परेशान हुए कि मान जाओ, मान जाओ, मत जाओ। पर जब वो चली गई तो शंकर जी शांत हो गए। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते थे कि ये घटना घटने वाली है, इसलिए मेरे समझाने पर भी मेरी पत्नी जो होना है वो लाख समझाने के बाद भी रुकता नहीं। अच्छा ये बताओ, राम वनवास गए? बोलो हाँ। अच्छा, दशरथ जी को ये बात पता थी पहले से? आपको पता है दशरथ जी को ये पता था कि राम का वनवास होगा? पता है आपको? राम वनवास जाएंगे और राम के वियोग में मैं अर्थात दशरथ जी तड़प तड़प कर मरेंगे, ये बात दशरथ जी को पता थी। अच्छा, कब पता लगा? कब पता लगा? कब पता लगा? जब राम जी का अवतार नहीं हुआ था तब। मतलब राम के जन्म से पहले दशरथ जी को ये सारी बातें वशिष्ठ जी ने बता दी थी कि आपके 4 पुत्र होंगे, बड़े पुत्र का वनवास होगा 14 साल का। क्योंकि वशिष्ठ जी तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। 100 साल बाद क्या होगा यह हमारे ऋषि मुनि जानती हैं, तो वशिष्ठ जी तो सब जानते। दशरथ जी से कहा कि ऐसा ऐसा होगा। सोचिए, जो घटना आप जान जाओगे तो जानने के बाद भी उस होनी को आप ना टाल सकते ना रोक सकते। यही तो विधि का विधान है। जो टल जाए वो काय का विधान है। इसलिए प्रयास आप करते रहिए,
शंकर जी देखो, माता सती नहीं मानी, पर माता सती भले नहीं मानी, पर शंकर जी ने समझाने का प्रयास तो पूरा किया। इसी तरह कोई माने ना माने, पर आप अपना, इसलिए गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू अपना कर्म कर, तू अपना कर्म, तू समझा, तू सही मार्ग दिखा। अब वो उस मार्ग पर चले ना चले वो मेरे पे छोड़। शिव जी ने अपना कार्य किया, माता सती को समझाए, और जब नहीं मानी तो भगवान शिव समझ गए कि हरि इच्छा भावी बलवाना। आप लोग समझ पाएंगे इस विषय को? थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक कठिन बात बता दूं, आपके समझ में आएगी नहीं, फिर भी मैं समझाऊं सरल तरीके से, शायद आ जाए। समझाऊं कि नहीं? इसी प्रसंग की है, थोड़ा कठिन है, सुनो। हौनी, हौनी को कहते हैं भाभी। हरि भाभी मतलब हौनी, हौनी होगी मतलब ये भाभी है। भाभी मीन्स एक भाभी तो बड़े भैया की पत्नी को भाभी, वो वाली भाभी नहीं, यहां भाभी मीन्स हौनी। भाभी समझते हैं ना? तो यहां सुनो, हौनी दो तरह की होती है। हौनी कितने तरह की होती है? दो। अब जैसे आप लोग कहते हो कि किसी का कोई संकट आया तो महामृत्युंजय का जाप कर लो तो वो मृत्यु टल जाएगी, नहीं कहते? चलो महामृत्युंजय का जाप कर लो, करा लो, 1 लाख जाप करा लो तो ये हौनी टल जाए, ऐसा सुनने में आता है। अब जरा सुनिएगा, महामृत्युंजय किसका मंत्र है? भगवान शंकर का। शंकर के स्मरण से मृत्यु टल जाती है। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? शंकर भगवान के स्मरण से मृत्यु टल जाती है, पर शंकर जी की खुद की पत्नी की मृत्यु ना टल पाई, सती जी की। क्लियर है? अब मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हौनी दो तरह की होती है। हौनी कितने प्रकार की? जोर से समझ में आ रही हो तो बताओ। हौनी दो तरह की। एक हौनी वो है कि आपने गलत काम कर लिया, गलत कर्म कर लिया, तो गलत कर्म का दंड मिलने वाला था, आपकी मृत्यु होने वाली थी, पर आपने शिव की आराधना कर ली तो आपकी मृत्यु टल गई। आज नहीं होगी, अब 4 साल का टाइम आपको मिल गया, 4 साल बाद हो जाए, मतलब आज की घटना टलकर 4 साल आगे खिसक गई। होगी, मृत्यु तो होगी, पर आज का टल गया और आगे शिफ्ट हो गई बात। यह है महामृत्युंजय का प्रभाव। तो शिवजी हौनी को टाल देने की ताकत रखते हैं। शिवजी किसकी हौनी? हमारी और आपकी हौनी, मतलब भावी। एक भावी होती है प्रारब्ध जन्य भावी, कि भाग्य में मेरे लिखा है कि मरना है, पर मैं यदि गया प्रभु की शरण में प्रार्थना की, प्रभु प्रसन्न हुए तो शायद वो टाल कर आगे थोड़ा जीवन और दे सकते हैं। ये प्रारब्ध जन्य भावी। पर एक भावी और होती है, एक होती है प्रारब्ध जन्य भावी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो प्रारब्ध जन्य भावी को कौन टाल सकता है? जोर से, शंकर जी। लेकिन एक और हौनी होती है, हरि इच्छा भावी बलवाना। एक भगवान की इच्छा से हौनी होती है, उसे शंकर जी नहीं टाल सकते। तो जो माता सती के साथ अब घटना घटेगी, वो प्रारब्ध की हौनी से नहीं, भगवान की इच्छा से हौनी है। विषय थोड़ा कठिन मैंने बोल ही दिया था कि जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसे रेगुलर सत्संग करना होगा तब समझ में आएगा।
इच्छाएं भगवान की दो तरह की हैं। एक हमारे भाग्य में दुख था तो शंकर जी ने टाल दिया, पर एक भाग्य में नहीं था, प्रभु को मेरे साथ कोई लीला करनी थी, तो प्रभु रचित वो एक दुख था या सुख था, वो उसमें शंकर जी का कोई लेना देना। तो आज जो माता सती राम जी पर मोहित हो गई मतलब कि वो राम के उस लीला को समझ ना पाई कि ये लीला चल रही है। सीता सीता रावण ले गया, राम जी खोज रहे हैं, तो माता सती सीता जी बन करके, क्या बन करके? सीता जी बनकर राम के आगे चली गई। राम ने देखा माता जी आई, मां राम राम, आओ। माता जी जंगल में अकेली आई हो, भोलेनाथ कहाँ है? अब तो सीता बनकर आई माता सती। सती सीता इसलिए बनकर आई कि ये सीता खोज रहे हैं, मैं सीता बनूंगी, इन्हें लगेगा सीता मिल गई, और ये मुझे यदि सीता के रूप में जान गए तो मैं समझ लूंगी कि ये कोई भगवान। पर राम तो पहचान गए कि आप तो सती हो। राम जी बोले, माता जी प्रणाम, आप सीता बनकर क्यों घूम रही हो? मेरी सीता तो रावण ले गया चुरा के। अब माता सती घबराई, आपको पता है कि आपकी पत्नी कहाँ है? हाँ, मेरी पत्नी सीता का अपहरण रावण नाम के राक्षस ने किया है, लंका ले गया है और अशोक वाटिका के नीचे अभी अभी उसने रखा है। तो सती जी बोली, जब आपको सब पता है तो ये पेड़ पौधों से काहे रो रहे हो कि तुमने सीता देखी? तब भगवान बोले, इन पेड़ पौधों का भी तो सम्मान बढ़ाना है ना हमें, इन पशु पक्षियों का भी सम्मान, इनका आदर बढ़ाने के लिए हम ये लीला कर रहे हैं। अब माता सती को समझ में आया कि ये राम मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान है। माता सती घबराई और तुरंत दौड़ गई, भाग गई, और जब गई तो जहां देखे मां वहां सीताराम विराजे, कण कण में दिख रहे। माता जी ने नेत्र बंद कर लिए, मैं नहीं देखना चाहती। कुछ लोग बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, सच प्रकट हो जाए तो भी सच को स्वीकार, अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। माता सती गई, शंकर जी से कहा चलो कैलाश। शंकर जी बोले, हो गई परीक्षा? आप तो गई थी परीक्षा लेने। माता सती ने असत्य कह दिया भोलेनाथ से कि प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव ने ध्यान लगाकर देखा, सारी करतूत सामने आ गई। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। 87,000 साल की गहरी समाधि में भोलेनाथ चले गए। जब 87,000 साल बाद जब आंख खुली तो सती जी हाथ जोड़कर नीचे बैठी थी कि उसी समय देवताओं की पत्नियां सज धज कर जा रही थी। तो माता सती बोली, बहन कहाँ जा रही हो? बोले, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता? कनखल में आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ लो मेरी माँ, कनखल में यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता? माता सती बोली, हमें। अच्छा, दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया। मैया सो गई क्या वो मैया हमारी? नहीं, सुनो। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर किसे नहीं बुलाया? माता
सती के पति अर्थात भगवान शिव को नहीं बुलाया। अच्छा, दक्ष ने क्यों नहीं बुलाया शंकर जी को? क्योंकि दक्ष जो हैं वो शिव का अपमान करना चाहते हैं। क्यों? इसके पीछे की एक कथा है कि एक बार दक्ष की सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे थे और दक्ष आए तो सारी जनता खड़ी हो गई दक्ष के स्वागत में, पर ब्रह्मा विष्णु और महेश खड़े नहीं भये। तो दक्ष को बड़ा बुरा लगा कि भाई ब्रह्मा जी तो हमारे पिता हैं, भगवान विष्णु हमारे दादा हैं, पर ये शंकर तुम काहे खड़े नहीं भये? हमने तो तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हें दी है, तुम तो हमारे लिए पुत्र की तरह हो, तुम हमारा सम्मान क्यों नहीं कर रहे हो? भारी सभा में दक्ष ने भगवान शिव को गालियां दी, अपमान किया, जलील किया, पर शंकर जी ने एक भी उत्तर नहीं दिया। पलट करके भगवान शिव का अपमान होता रहा। कौन कर रहा है? दक्ष ससुर जी, पर शंकर जी उत्तर नहीं दे रहे। एक बात बताऊं मेरी मां, आपसे सवाल है, कोई आपको गाली दे, आपका अपमान करे, तो बताओ उत्तर देना जरूरी होता है कि नहीं? बोलो, उत्तर दीजिए, पर तुरंत नहीं, समय आने दीजिए, अच्छे समय का इंतजार कीजिए, शांति से। अभी सामने वाला आपको गाली दे रहा है, अपमान कर रहा, और यदि आप भी गुस्से में आ गए और उसकी तरह आपने भी गालियां शुरू कर दी, तेरा अपमान, तूने मेरा अपमान किया, मैं भी तुझे अपमानित करूं, गाली दूं, तो फिर देखो, कुत्ता यदि आपको काटता है तो आप क्या करते हैं? कुत्ता आपको देखकर भौंकता है तो आप क्या करते हैं? आप भी भौंकते हैं कि चुपचाप आगे जाते हैं? हैं? हाँ, कुत्तों के मुंह आप लगते हो। कुत्ते ने भौं भौं किया तो आप भी तो नहीं भौं भौं करते, चुप रहते हैं। कुत्तों को जवाब नहीं दिया जाता। ऐसे ही जो आपका अपमान कर रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, ये भी कुत्तों से कम है क्या? इनके भी मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। समझदार व्यक्ति कुत्तों के मुंह नहीं लगता। कई बार आप लोग गलती यही कर जाते हैं, कुत्तों के मुंह लग जाते हैं, है ना? नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल पड़ते हैं, वहीं से बात बिगड़ जाती है। इसलिए कहता हूं, सामने वाला मूर्ख है तो आप मूर्ख ना बनिए। सामने वाला आपको गुस्सा दिला रहा है और आप गुस्सा में आ गए, तो फिर क्रोध दिलाने वाला आपको क्रोध दिला रहा और आप क्रोध में आ गए, तो जीत किसकी हुई? आपकी के सामने वाले की? वो चाहता ही था कि आप क्रोध में आओ। बोलो हाँ। जैसे पत्रकार होते हैं, वो आपसे ऐसा सवाल पूछेंगे कि आपको गुस्सा आएगी, क्योंकि उनकी पढ़ाई ही ऐसी होती है। लेकिन आपने देखा होगा कितने सारे पत्रकार मेरे से बात करते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, पर आपने देखा कि मैं कभी गुस्सा हुआ उन पर? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझे गुस्सा दिलाने ही बैठा है कि मैं गुस्से में आऊं और कुछ अपने मुंह से कुछ गलत सलत बोल दूं, फिर वो चलाए, देखो आज की ब्रेकिंग न्यूज, अनिरुद्धाचार्य ने बोला ऐसा। वो चाहते ही हैं, लेकिन हमें अपना धैर्य रखना होता है। यही तो
ज्ञान है ना मेरी माँ। यदि आप कुत्तों के मुंह लग गए, सामने वाला कुत्ता है और आप भी उनकी तरफ बोलने लग गए, तूने ऐसा क्यों बोला, मैं ऐसा बोलूंगा, तेरी ऐसी तेरी वैसी, ये समझदारों के लक्षण नहीं है। मूर्ख व्यक्ति उलझता है। ध्यान से सुनना, रिपीट करूंगा आपको। मूर्ख व्यक्ति जो उलझा है वो मूर्ख है, और जो सुलझा है वो ज्ञानी है, समझदार। समझदार कभी उलझता नहीं। जैसे आप लोग सड़क पे चलोगे, रिक्शे वाला, ये वाला, वो वाला, कोई धक्का मारेगा, बात बात पे सड़कों में देखो बेवजह की लड़ाइयां चल रही हैं। जान ना पहचान और लड़ाई चालू है। तो मुझे जानता नहीं, मैं तुझे जानता नहीं, किसी से भी लड़ रहा है कोई भी। अरे वो कुत्ता है, तुम काहे उससे बड़े कुत्ते बन रहे हो। एक कहावत याद कर लो इसके लिए, कुत्तों के मुंह नहीं लगना। समझदार व्यक्ति जो होगा, किसके मुंह नहीं लगेगा? जोर से, ए मेरी मां, किसके मुंह? कुत्तों के मुंह कौन नहीं लगता? यदि आप मुंह लग गए तो फिर आप समझदार नहीं हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध मेरे से कोई कैसा भी सवाल करे, मैं अपने आप को कंट्रोल में रखता हूं। जो व्यक्ति स्वयं को कंट्रोल में नहीं रख सकता, वो किसी को कंट्रोल में नहीं रख सकता। जो खुद पर कंट्रोल जिसका है, वही ना सबको कंट्रोल करेगा। इसलिए कितना भी मुझे न्यूज वाले गुस्सा दिलाएं, गलत सलत सवाल करें, मैं कभी क्रोध में नहीं आता। मैं कभी अपना धैर्य नहीं खोता, आपा नहीं खोता। बोलो हाँ। इंटरनेशनल मीडिया मेरे पीछे पड़ गई थी लिव इन वाले मैटर में, पर मैं सारे कुत्तों से एक साथ निपट लिया। तुम भौंको, मेरे को पता है कि ये पढ़ाई ही कुत्ते वाली की है, इनका पैसा ही भौंकना है। नहीं बोलो हाँ कि ना। तो जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता, जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता। इसलिए ये दास अनिरुद्ध हर परिस्थिति में अपना कंट्रोल, अपना संयम नहीं खोता। और ये चीज आप सीख सकते अपने जीवन में भी, इसे चरितार्थ। और ये चीज मैंने कहां से सीखी? भगवान शंकर से, कि भरी सभा में लाखों लोगों के सामने भगवान शिव का अपमान हो रहा था दक्ष प्रजापति के द्वारा, पर शिव ने कोई भी उत्तर। ये हमने भगवान शंकर जी से सीखी। हम केवल कथा सुनाते नहीं हैं, कथाओं के उस आचरण को जीवन में उतारते। और जब तक आपके जीवन में कथाओं का आचरण उतरेगा नहीं, तब तक आपके जीवन में बदलाव की गुंजाइश नहीं होगी। यदि जीवन को बदलना चाहते हो, तो जो कथाओं में सुनाया समझाया जाता है उसे जीवन में उतारो और उस रास्ते को अपनाओ, तब बदलाव होगा। बोलो हाँ कि ना। इसलिए मेरी मां, आप लोग अपने धैर्य को ना गवाओ। किसको ना गवाओ? भगवान शंकर का अपमान होता रहा, चुप रहे। चुपचाप उठकर शंकर जी चले गए। वही दक्ष गुस्से में आग बबूला हो गया और कनखल में यज्ञ कराया। उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया, केवल शिव का अपमान करना था। अपमान के भाव से यज्ञ किया,
और शिव को निमंत्रण नहीं दिया और उस यज्ञ में माता सती जाने की जिद करने लग गई। शंकर जी बोले कि देवी, जब आपके पिता ने बुलाया ही नहीं तो जाने से लाभ क्या। माता सती बोली कि भले नहीं बुलाया पर पिता के घर तो बेटी बिना बुलाए जा सकती है। शंकर जी बोले जा तो सकती है पर वहां जाना चाहिए जहां सम्मान मिले। तुम जाओगी पर तुम्हारे पिता चाहते ही नहीं है कि तुम आओ, वो सम्मान देंगे नहीं। तो जहां सम्मान ना हो तो भले वो पिता का ही घर क्यों ना हो, वहां भी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। सोना भी बरस रहा हो किसी के यहाँ और आपके प्रति सामने वाले की श्रद्धा नहीं है तो उसके घर कभी ना जाओ जो आपके प्रति श्रद्धा ना रखता। वहीं जाया करो जहां श्रद्धा है। आपके जाने से यदि सामने वाला प्रसन्न हुआ तो जरूर जाना चाहिए, पर आपके जाने से सामने वाला प्रसन्न ही नहीं हुआ तो फिर वहां सोना ही क्यों ना बरस रहा हो, नहीं जाना चाहिए। ये बात भगवान की कथा के लिए नहीं है। यानी आप कहो कि कथा का बुलौआ नहीं आया, हम क्यों जाएं। भगवान की कथा में बिना बुलाए जाओ कहीं भी हो, प्रभु के लिए जाना है, कथा के लिए दिक्कत नहीं। परंतु अच्छा एक बात मैं यहां बताऊं मेरी मां, सबसे बड़ी दौलत जानते हो क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति है सम्मान। क्या है? इसलिए कहता हूं अपना सम्मान बनाए रखो, अपने सम्मान को मेंटेन करो, अपने स्टेटस को मेंटेन रखो, है ना। शराबी की दुकान में आप जाके खड़े बस हो जाओ, शराब की दुकान में। अच्छा ये दास अनिरुद्ध मैं शराब नहीं पीता, पर मैं जाके शराब की दुकान में खड़ा हो जाऊं 2 मिनट और आप लोग मुझे देख लो, तो आप देखकर यही तो समझोगे कि पीते होंगे तब ना गए। मैंने ली नहीं, खरीदी नहीं, पर केवल खड़ा हो गया तो देखने वाला क्या समझेगा कि ये पीते होंगे तब ना शराब की दुकान में गए। इसलिए समझदार कौन है? जो ये निर्णय ले कि कहां जाऊं और कहां ना जाऊं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या कहूं क्या ना कहूं। इसलिए थोड़ा सा विचार जरूर है, जरूर विचार किया करिए और आप सम्मान को गवाइए ना। अब जैसे आजकल देखो सम्मान की बात क्या करें, आजकल तो देखो सम्मान के नाम पर क्या बचा है। अब जैसे आप लोग, ए मैया सुन लो मेरी माँ। अब जैसे एक आदमी है आपके पड़ोस में, वो एक आदमी है वो पड़ोसन को ताकता रहता है। एक लड़का था क्या है, वो पड़ोसन को ताकता है। अब उस लड़के से मेरा सवाल, आप भी यदि आप पड़ोसन को ज्यादा देखते हो तो आपसे भी ये सवाल रहेगा मेरा, क्या भाई आप लोग देखते हो पड़ोसन को? हैं? कोई सेटिंग वेटिंग है? नहीं? अब जैसे क्या है, कुछ स्त्रियां किसी आदमी को देख रही हैं गलत नजर से, कुछ पुरुष किसी स्त्री को देख रहे हैं गलत नजर से। अब यहां मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि जरा सुनना आगे की बात क्या है। आगे की बात ये है कि आप जब किसी पराई स्त्री को देखते हो, उसके बारे में गलत नियत रखते हो, तो आपको ये नहीं लगता कि
आपकी पत्नी को पता लगेगा, आपके बच्चों को पता लग जाएगा कि मेरा पिता किसी और स्त्री को देख रहा है, आपकी क्या इज्जत रहेगी? वो बेटा आपका क्या सम्मान करेगा? उस बेटे के अंदर आपका सम्मान समाप्त हो गया कि नहीं, कि मेरा बाप कैसा है देख लो। इसलिए आप अपने सम्मान को बनाए रखिए, क्योंकि आपके एक गलत काम से, मैया आपके लिए भी है, कि जब आप किसी पराये पुरुष को देखती हो, वो अभी एक खबर आई कि अखबार में आया था कि एक ससुर था, वो अपनी बहू के साथ चक्कर में था। बेटे को पता लगा कि बाप ही मेरी पत्नी के साथ दुराचार कर रहा है, तो उसने अपने बाप को भी मार डाला और पत्नी को भी मार डाला, 2 हत्या कर दी उसने। अब मुझे ये बताओ कि वो 2 हत्या जो हुई, उसका क्या पूरा दोषी ये बच्चा है? बोलो। कई बार व्यक्ति अपराधी नहीं होता, हालात उसे अपराधी बना देता है। आपने एक बार भी ना सोचा कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी अपनी बहू जो बेटी के समान है, तुम बेटी के साथ क्या दुराचार कर रहे हो? एक बार तो सोचना चाहिए ना, कि तुम्हारे परिवार को पता लगेगा, तुम्हारे बेटे को क्या छवि बनेगी तुम्हारी। इसलिए कहता हूं, थोड़ा अपने सम्मान को बनाए रखो। आजकल का व्यक्ति अपने सम्मान को भी दांव पे लगा देता है। लोग क्या कहेंगे, थोड़ा जरूरी है इस बात का डर, क्योंकि देखो रावण को लोग क्या कहेंगे, आज तक उस रावण को लोग दुष्ट कह रहे हैं। सदियों तक लोग आपको गलत कहते रहेंगे, एक गलती के कारण। समाज में सम्मान रावण का नहीं है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसा कोई भी काम मत करो कि आपके काम से आपका परिवार, आपका अपना स्टेटस, आपका अपना सम्मान, उसको नुकसान पहुंचे। क्योंकि एक व्यक्ति जब गलत करता है, उस एक के कारण पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरी गली मोहल्ला गांव प्रभावित होता है। सही है कि गलत है? अभी एक सास अपने दामाद के संग भाग गई, सुना होगा आप लोगों ने। भाग तो गई, लेकिन इससे क्या प्रभाव पड़ा? इससे प्रभाव क्या उसकी जो बेटी है उस मां की, क्या वो अपनी मां का कभी सम्मान कर पाएगी? क्या उस स्त्री का, भागी हुई स्त्री का पति, क्या आप में से कोई भी ऐसी स्त्री का सम्मान करोगे मिल जाए तो? नहीं साहब। याद रखना, जब आपका सम्मान ही चला गया, सबकी नजरों से गिर गए, तो अब तुम जियो तो तुम मुर्दे की तरह हो। जो व्यक्ति सम्मान गवा देता है ना, वो मुर्दे की तरह है। इसलिए कहता हूं, जब तक जियो सम्मान के साथ जिया करो, स्वाभिमानी बनो, चरित्रवान बनो, अपने सम्मान को गिरने ना दो। और मैं ये सम्मान की बात कर रहा हूं कि कोई गलत, जैसे मैंने हमेशा 2 बातें कही हैं, जीवन में 2 काम कभी ना करना। पहला काम, चोरी कभी ना करना, क्योंकि यदि आप चोरी करते पकड़े गए तो फिर कभी सम्मान हासिल ना कर पाओगे। सही है? चोरी करते पकड़े गए तो आदमी कहे, अरे तो बताओ, 1000, 5000, 10,000, लाख, 2, 5, 10 लाख के लिए आदमी नियत डुला रहा। चोरी कभी ना करना, सदा ईमानदार रहना। जिसके लिए काम करो उसके लिए ईमानदार, अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए ईमानदार, चोरी कभी नहीं। दूसरा, जारी मतलब पराई औरत, पराई पुरुष के चक्कर में चरित्रहीन कभी ना बनना। पराई स्त्री पुरुष के चक्कर में ना, और चोरी के चक्कर में ना। ये 2 काम कभी ना करना, तो सदा समाज में आपका यश होगा, लोक परलोक दोनों सार्थक होंगे।
व्यक्ति दो काम करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है। एक बार सम्मान चला गया तो पैसे से ना खरीद पाओगे साहब। एक बार इज्जत चली गई पैसे से तो ना आएगी। बोलो हाँ। इसमें एक छोटी सी बात मैं सरकार को भी कहूंगा। आज हमारे देश में एक समस्या है। वो समस्या जानते हो क्या है? यदि आप समझ पाओ तो मैं 2 मिनट में कह दूं। आजकल क्या है मेरी मां कि देखो, आज हमारे देश में जो कानून है, कोई व्यक्ति कोई भी किसी पर कोई भी आरोप लगा देता है और जब आरोप की जांच होती है तो पता चलता है कि आरोप झूठा था। लेकिन आरोप झूठा होने में 4 महीने लग जाएगा सिद्ध होने में। तब तक वो 4 महीने तक तो लोग यही समझेंगे ना कि ये गलत है। बोलो हाँ या ना? 4 महीने तक लोग क्या समझेंगे कि ये गलत है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस देश में ऐसा भी कानून हो कि गलत आरोप लगाने वाले को फांसी की सजा हो, उसे भी तो दंड मिले ताकि लोग डरें गलत बोलने से। क्योंकि यदि सही निकला आरोप तो आरोपी को फांसी दो, और यदि आरोप लगा, अब जैसे कुछ एक बहू ने अपने ससुर पर आरोप लगा दिया कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, जबकि नहीं की। अब बहू ने तो लांछन लगा दिया। तमाम समाज में ये केस आपको मिल जाएंगे ढेरों। आपने तो आरोप लगा दिया लेकिन वो आरोप गलत था। तो भाई, गलत आरोप लगाने की भी तो सजा होनी चाहिए कि नहीं? बोलो, इससे क्या होगा? लोग गलत बोलने से डरेंगे। आज किसी का कोई डर ही नहीं है। जैसे जो आरोप लगाना है लगा दीजिए। अभी उदाहरण के लिए समझिएगा, अभी हमारे देश के पूज्य शंकराचार्य जी पर कुछ एक व्यक्ति ने गलत आरोप लगा दिया और अब वही व्यक्ति कह रहा है कि मेरे से ये आरोप किसी ने लगवाया था, मैंने नहीं लगाया। अब बताइए, देश के इतने बड़े शंकराचार्य जी पर आपने झूठा आरोप, अब वो क्या कह रहा है कि मैंने झूठा ही आरोप लगा। अब वो खुद स्वीकार कर रहा है कि ये मैंने झूठा ही आरोप लगा दिया। लेकिन आपने तो अब स्वीकार किया, पर जब आपने आरोप लगाया तो बहुत लोगों ने तो यही समझा होगा ना कि गलत होंगे। आपने इतने बड़े संत, इतने बड़े त्यागी जो राष्ट्र की सेवा में हैं, आपने उनको पल भर में गलत कह दिया और अब आप कह रहे हैं कि हमने तो यूं ही कह दिया। भाई, ये कोई मजाक थोड़ी है कि आप किसी के चरित्र के साथ खेल जाओगे। अब देखो, उसको कोई सजा नहीं मिल रही है, जबकि होना ये चाहिए कि यदि आपने आरोप गलत लगाए तो आपको फांसी होनी चाहिए। क्यों आरोप गलत लगाया? ये कोई मजाक है? किसी के चरित्र के साथ कोई खिलवाड़ क्यों करे भाई? क्यों, ये सही है गलत है? चरित्र के साथ खिलवाड़ करने की छूट है क्या? जोर से। फिर अब कोई भी किसी को कोई आरोप लगा दे। इसलिए, और हमारे देश की मीडिया कैसी है कि जब शंकराचार्य जी पे आरोप लगा झूठा तो मीडिया चिल्लाने लगी आरोप आरोप, और अब वो व्यक्ति कह रहा मैंने झूठा तो मीडिया ने नहीं चलाया वो वाली बात। तो मतलब ये हुआ कि आपने इज्जत उतारने का प्रयास तो किया, लेकिन वो तो गलत था। आरोप लगाने वाला बोल रहा कि मैंने गलत आरोप लगा दिया किसी के कहने से। अब बताइए, इसलिए इस देश में सरकार की यह जिम्मेदारी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा दी जाए कि कोई किसी पर भी झूठा आरोप ना लगा सके। यह कानून पर सवाल खड़ा है कि नहीं? कोई भी किसी पे कैसे आरोप लगा सकता है? कुछ भी। आरोप सही पाया जाए तो आरोपी को फांसी दीजिए,
और आरोप गलत पाया गया, आरोप लगाने वाले ने स्वार्थ के कारण आरोप लगाया, तो उसे दंड मिलना चाहिए कि नहीं? पर इस देश के कानून में उसे दंड का कोई विधान नहीं, जबकि होना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? इसलिए मेरी मां संत लोगों को इस बात का डर रहता है कि कोई भी झूठे आरोप लगा देगा, तो क्योंकि दुनिया तो मान जाएगी, दुनिया तो पहले ही से ढोंगी पाखंडी संतों को कह ही रही है, लेकिन आजकल झूठे आरोप भी तो लग रहे हैं। इसके लिए सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, और जब तक आरोप सत्य ना हो तब तक मीडिया को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप किसी को दोषी करार दें। सही है गलत है? ऐसा मुझे लगता है कि किसी के चरित्र के साथ, किसी की एक पवित्र छवि के साथ ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए। सही है गलत है? ये भारत की संस्कृति पर उंगली खड़ी है। अब वो शंकराचार्य जी तो पूरे भारत के शंकराचार्य जी हैं, सबकी आस्था है। आरोप लगाने वाले ने तो लगा दिया, पर वो झूठा आरोप निकला, अब उसी ने बोला। तब तक मुसलमानों ने, ईसाइयों ने तो बोला कि देखो तुम्हारे साधु ऐसे हैं, तुम्हारे संत ऐसे हैं, लोगों ने मजाक उड़ाया। इसलिए घोर अपराध है ये, और सरकार को इस पर जल्दी कानून बना देना चाहिए, सबकी सुरक्षा होगी इससे। सही है गलत है? आजकल बहुएं झूठा आरोप लगा देती हैं कि मेरे से दहेज मांगा गया, दहेज का केस, बाद में पता चलता है कि यह केस झूठा था। बोलो हाँ भाई, यदि केवल ये इस देश में कानून बन जाए कि आपको झूठ बोलने की सजा मिलेगी, तो झूठ बोलना कम हो जाएगा। सारे केस, आधे से ज्यादा तो कोर्ट कचहरी खाली हो जाएगी। क्योंकि हमारे देश की कोर्ट कचहरी झूठ बोलने से चल रही है। जितने भी केस मुकदमे चल रहे हैं, अधिकांश झूठ चल रहे हैं। सच बोलने का यदि कानून बन जाए तो फिर आधे से ज्यादा केस तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? अब जैसे आपकी जमीन है कि तभी कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो कहता कि नहीं ये जमीन हमारी है, और अपना नाम चढ़वा लेता है किसी फर्जी तरीके से, और वो दावा करने लग जाता है। बाद में पता चला कि ये तो फ्रॉड था, सिद्ध भी हो गया, जज ने कह भी दिया पूरी जांच के बाद कि तुम गलत थे। अच्छा कह तो दिया, लेकिन उस गलत व्यक्ति को इस देश में कोई सजा नहीं है। सजा ना होने के कारण क्या होता है कि आप परेशान होते हैं, आपका पैसा भी जाता है। भाई होना ये चाहिए कि जब उसने गलत किया तो उसे दंड मिलना चाहिए, पर इस देश में नहीं मिलता। सही है गलत है? भाई कोई झूठा क्यों कहे कि आपके घर को आके कह दे कि मेरा है। आजकल इस देश में ऐसे ही है, आपकी जमीन को आके लोग कह देते हैं ये मेरी जमीन है, आपके प्लॉट को आके कह देंगे ये मेरा है, फिर आप कोर्ट कचहरी लड़ते रहो, बेवजह आपके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। बाद में ये सिद्ध होता है कि आपका ही है, लेकिन आपके जो लाखों खर्च हुए, जो आपका समय खर्च हुआ, जो आपकी टेंशन बढ़ी, उसका जिम्मेदार तो वो व्यक्ति था ना जो झूठा था। लेकिन उस झूठे व्यक्ति पर इस देश में कोई कार्यवाही नहीं होती। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि उस झूठे व्यक्ति पर कार्यवाही होगी तो आगे से कोई झूठा आरोप किसी पर ना लगाएगा, ना झूठा मुकदमा होगा और व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। लंदन में और इंग्लैंड जैसे देशों में प्रॉपर्टी के, जमीन जायदाद के केस 0 हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, इन देशों में प्रॉपर्टी का केस क्या है? 0। मतलब वहां जमीन का कोई विवाद नहीं है किसी का। हाँ,
1% मान लीजिए किसी कारणवश वहां जमीन का विवाद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार, वहां का सिस्टम ऐसा है कि कोई गलत कर ही नहीं सकता। किसी की जमीन कोई अपने नाम कर ही नहीं सकता, फर्जी रजिस्ट्रियां हो ही नहीं सकती। हमारे देश में तो आप ताजमहल की रजिस्ट्री करा लीजिए, अपने नाम से हो जाएगी। हमारे देश में आप लाल किले की रजिस्ट्री करवा लीजिए, कल ले जाइए आपके नाम का लाल किला हो जाएगा। फिर लड़ते रहो कि ये मेरा है कि नहीं। इतना झूठ, जबकि आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम सब है, फिर भी यति। अच्छा बताओ, भारत में जमीनों का विवाद है या नहीं? जोर से। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, इन देशों में लगभग जमीन के केस आप 1% मान लीजिए, लगभग शून्य है, लगभग 0 नहीं होता। प्रॉपर्टी का कभी घपला होते ही नहीं। भारत में देख लो, भाई भाई लड़ रहे हैं। इसलिए सरकार को इस पर काम करना चाहिए कि लोग सुकून से रहें। आजकल आप लोग घर खरीदते हो, पता चला कि ये घर पहले बिक चुका था, किसी और ने खरीद लिया। एक घर 4 लोगों को बिक जाता है। ये बात सही है गलत है? एक प्लॉट 4 लोगों को बिक जाता है। ये बात सही है कि गलत है? ये केवल हमारे देश में होता है, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता। सरकार इसे नहीं रोक रही है, क्योंकि इसे रोक देगी तो बेवजह का पैसा सरकार के पास जाना बंद हो जाएगा। क्योंकि सरकार इसी तरह से पैसा, अधिकारी इसी तरह से कमाते रहते हैं, कोर्ट कचहरी इसी से चल रही है। बोलो हाँ। लेकिन इस देश में न्याय तो मिलता ही नहीं है साहब। इस देश में न्याय नहीं मिलता। न्याय मांगते मांगते 40 साल निकल जाते हैं। एक आदमी 40 साल बाद जेल से छूटा, जज साहब ने कहा कि ये निर्दोष है। 40 साल बाद क्या डिसीजन हुआ? निर्दोष। और आरोप क्या था? कि 100 रुपए लेने का आरोप था, 100 रुपए का भ्रष्टाचार था। वो बस कंडक्टर था, टिकट काटते समय 100 रुपए का आरोप लगा। उस 100 रुपए के आरोप में 40 साल बाद वो बाइज्जत बरी हुआ। अब 40 साल जेल में रहा। कौन लौटाएगा उसका 40 साल? तुमने कहा कि 40 साल बाद ये निर्दोष है। न्याय देने में 40 साल लगा। बताओ ये न्याय था कि अन्याय था? बोलो, ये न्याय है? इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? मोदी जी, इस देश के इस अन्याय को रोकिए और ऐसा कानून बनाइए कि न्याय 1 माह, अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर मिल जाए और कोई किसी पर झूठा कोई आरोप ना लगा सके। ये आपको कानून बनाना चाहिए। अन्याय यही है साहब। न्याय ना मिलना भी अन्याय है, और समय से ना मिलना और बड़ा अन्याय है। ये रुकना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि अन्याय रुके इस देश में? इसलिए मोदी जी, आप रोकिए इस अन्याय को। आपकी जनता परेशान है इस अन्याय से। कोई किसी को झूठा आरोप ना लगाए। भाई शंकराचार्य जी पर एक व्यक्ति ने आरोप लगाया तो मुझे भी इस बात का डर हुआ कि भाई कल को तो कोई मेरे पे कोई आरोप लगा दे। समझो ना भाई, जिसका चरित्र पवित्र है, सफेद कपड़े के ऊपर आप जरा सा ऐसा फेंक दीजिए, दाग चले जाएंगे। तो जिसका चरित्र पवित्र है उस पर आप उंगली उठाएंगे तो उंगली उठाने पर भी तो ये सामने वाला तो ये समझेगा कि भाई गलत होगा। इसलिए संतों को इस बात से बहुत डर है। किस बात का डर? कि भाई इस देश में तो झूठ ही बोल देता है कोई। शंकराचार्य जी के इस केस के बाद तो ये समझ में आया कि नहीं कि झूठ बोलने की इजाजत है, बोल दीजिए आप किसी को भी।
थोड़ा तो डर का ये माहौल है कि कल को कोई कुछ भी बोल दे। मीडिया तो चलाना शुरू कर देगी उल्टा। मीडिया को तो टीआरपी से मतलब है। मीडिया ने बाद में ये नहीं चलाया कि शंकराचार्य जी पर आरोप जिसने लगाया वो झूठा लगाया, नहीं, उसको ये फुर्सत नहीं है। उसको तो टीआरपी मिलती, नेगेटिव खबरों से टीआरपी मिलती है ना साहब। समझो आप, इस देश में खेल टीआरपी का है। टीआरपी समझते हो? टीआरपी का खेल है, वॉचिंग का, व्यूज का। इसलिए मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को आप ये विश्वास दिलाइए, ऐसा कानून बनाइए कि कोई आप पर झूठा आरोप ना लगाए, और आरोप लगाया है तो निष्पक्ष जांच करिए, और आरोप लगाने वाला गलत पाया जाए तो चौराहे पे फांसी पे लटकाइएगा, ताकि कोई किसी पर झूठा आरोप लगाने से बचे। ये कोई टाइम पास नहीं है। मोदी जी, आपको उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के थोड़ा निर्णय सीरियस लेने चाहिए। देश की जनता सुरक्षित तब होगी जब आप इस तरह के कानून बनाएंगे। क्यों, जरूरत है या नहीं इस कानून की? झूठा आरोप किसी को कोई ना लगाए भाई, ये मेरी मांग है। शंकराचार्य जी के केस के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि भाई ऐसा बहुत जघन्य अपराध है, झूठे आरोप किसी पर कोई ना लगाए। भगवान शिव की पत्नी माता सती उस यज्ञ में गई, और बिना बुलाए दक्ष ने जब रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, तब भगवान शंकर माता सती को जब वहां मना कर रहे हैं, मत जाओ पिता के यहां मत जाओ, पर क्या हुआ, माता सती चली गई। और जब माता सती गई तो शिव का अपमान देखकर माता सती योग की अग्नि में जलकर भस्म हो गई। कौन सी अग्नि में जलकर? जोर से, योग की अग्नि में, योग की अग्नि में जलकर भस्म हो गई। और जब योग की अग्नि में जलकर भस्म हुई तो भगवान शिव दौड़े और माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर चले। जहां अब माता सती का शरीर जल रहा है, शिव जी ने हृदय से लगा रखा है कि तभी भगवान ने देखा, भगवान विष्णु नारायण ने तो चक्र लिया और काटना शुरू किया शरीर को, क्योंकि शिव छोड़ने को तैयार नहीं। शिव भी जलने लगे तो शरीर के 52 टुकड़े किए, और जहां जहां शरीर का एक एक अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। आज 52 शक्ति पीठ है। भगवान शिव सती के वियोग में बैठे हैं और बाद में भगवान का ध्यान करते हैं। वह सती बाद में पार्वती बनती हैं, और पार्वती जब बनी, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस वीरभद्र ने किया। बाद में दक्ष के सर पर बकरे का सर लगाया, चूंकि उसका सर काट दिया, फिर बकरे का सर लगा के जोड़कर जीवित किया और यज्ञ पूरा हुआ, और वही सती पार्वती बनी, और तब शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। और शिव पार्वती आज भी कैलाश पर विराजे हैं। तो ये पार्वती जी के पिछले जन्म की कथा है, और ये कथा हमें केवल ये सिखाती है कि देखो, भगवान श्रद्धा का विषय है, संदेह का नहीं। भगवान को माता सती भी समझ ना पाई, भगवान को माता सती भी समझ ना पाई। इसलिए हम लोग मंद बुद्धि के लोग भला कितना जानेंगे, कितना समझेंगे। प्रिय भक्तों, भगवान श्रद्धा का सब्जेक्ट हैं।
किसका? श्रद्धा का विषय है। भगवान कोई संदेह का विषय नहीं है कि ये संदेह कर लिया जाए। संदेह नहीं, श्रद्धा। भगवान शिव कैलाश पर विराजे हैं और माता सती का सदा सदा के लिए डाउट, संदेह क्लियर हो गया। अब मनु जी के दो बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत के पुत्र का, प्रियव्रत जो हैं, उत्तानपाद की दो पत्नियां, पहले उत्तानपाद की कथा फिर प्रियव्रत की। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटे हैं ध्रुव। सुनीति के बेटे क्या हैं? ध्रुव। और सुरुचि के बेटे हैं उत्तम। उत्तानपाद की दो पत्नियों में पहली पत्नी सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव, जो अपने पिता की गोद में बैठने जब गए तो सौतेली माता ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। कहा कि आप इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, जाओ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, उसके पुत्र हो, सौतन के। जाओ। ध्रुव जी दौड़े दौड़े मां के पास गए। कहा कि मां, सौतेली मां ने कहा है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। मां मैं क्या करूं? मां ने कहा बेटा जाओ तुम तपस्या करो।